ऑडियो ओके है? ऑडियो वीडियो सब ओके बेटा? आओ शुरू करें ना। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं ब्रांच। मैं अभी आप सबको म्यूट कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। और ये चैप्टर ऐसा है कि आप ये समझ लो 101% एग्जाम में आना ही आना है। 99 नहीं जी, 100% एग्जाम में आना ही आना है। और उसमें भी 99% 16 मार्क्स का। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ना क्वेश्चंस का हमें पता है कि एग्जाम में आना ही आना है। जैसे पार्टनरशिप हो गया, एक क्वेश्चन आना आना है ना, ये है एक क्वेश्चन आना आना है। तो ऐसे ऐसे चैप्टर पे हमें पूरा फोकस रखना चाहिए, जो चैप्टर हमारे लिए समझ लो बिल्कुल पूरा का पूरा बेस इकट्ठा करके रखते हैं, ना कि सिर्फ पास का बल्कि स्कोरिंग का भी। आइए जी शुरू करते हैं। तो बेटे भाई ब्रांच आखिर है क्या? ब्रांच आखिर है क्या? देखो जी, मैं इसको कुछ इस तरह से समझता हूं, जैसे ये एक इंसान है, ये एक इंसान है जो घर में पैसे कमा करके लाता है, और ये इन दोनों हाथों से कमाता है। अपनी पूरी मेहनत करता है, इस वाले हाथ से भी और इस वाले हाथ से भी। कोई गया है कभी एक हाथ जेब में रख के बाहर ऑफिस? कभी नहीं। कोई गया है कभी एक हाथ जेब में रख के कोचिंग? नहीं। वो दोनों हाथों से मेहनत करता है। ओवरऑल मिला करके इस इंसान ने क्या कमाया हम कैसे जोड़ेंगे? जब हम देखेंगे इस वाले हाथ ने क्या कमाया और इस वाले हाथ ने क्या कमाया। ये हाथ इस इंसान की दो ब्रांच हैं एक तरह से। क्या है ये? ब्रांच है एक तरह से। फिर डिपार्टमेंट और ब्रांच में क्या डिफरेंस होता है बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो, ये जो इसकी एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, यही इस इंसान की ब्रांच है, ब्रांच का रूप है एक तरह से। और ओवरऑल इस बंदे ने क्या कमाया, ये इन दोनों का प्रॉफिट कमाया हुआ जोड़ करके तब निकल के आएगा कि इस इंसान ने क्या कमाया। ऐसी ही बिल्कुल ऐसी ही बात हम बिजनेस के रूप में बात करते हैं। मान लिया ये इंसान नहीं है, ये एक बिजनेस है। तो एक बिजनेस के अंदर दो तीन अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बटे होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स बटे होते हैं उस बिजनेस के अंदर। मैं पहले बात कर रहा हूं एरिया वाइज सेगमेंट की, यानी कि अगर किसी ने बिजनेस किया और बिजनेस की उसने ब्रांच खोली, अलग अलग जगह ऑफिस खोला। जैसे उसने ऑफिस खोला कहां पर? J&K में। उसने ऑफिस खोला कहां पर? दिल्ली में। तो ओवरऑल उस बंदे ने क्या कमाया, तो कैसे निकल जाएगा वो? अलग, यहाँ का अलग प्रॉफिट निकाला जाएगा, यहाँ का अलग प्रॉफिट निकाला जाएगा, फिर दोनों को जोड़ा जाएगा और निकल जाएगा उसका ओवरऑल उसने क्या प्रॉफिट कमाया है उस बिजनेस ने। इसी का नाम है बेटे ब्रांच अकाउंटिंग। क्या मतलब? भाई आज हम निकाल रहे सीखेंगे इस दिल्ली ब्रांच ने क्या कमाया, इस जम्मू एंड कश्मीर ब्रांच ने क्या कमाया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक चीज पे आना है। क्या आना है? कि ये जो थोड़ा सा मैं और आगे जा रहा हूं, इससे आगे बढ़ता हूं। क्या? इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वे में बात करता हूं। क्या भाई, एक इंसान है, उसके दो बेटे हैं। सुनना ध्यान से, घर में उसके दो बच्चे हैं और दोनों के दोनों बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस। एक J&K में कर रहा है, एक दिल्ली में कर रहा है। ये मैंने दो एग्जांपल लिए एरिया वाइज। और ये खुद बैठ के कहीं पे, मान लिया लेट सपोज, मान लिया ये कर रहा है हरियाणा में, लेट सपोज। इसने वहीं पे ही पले बड़े ये बच्चे और फिर बड़े होके बाहर निकल गए। एक जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस कर रहा है, एक दिल्ली में कर रहा है। बेटे अगर ये बात करें कि पूरे के पूरे घर का
क्या हिसाब किताब है, क्या प्रॉफिट है। तो हम कैसे निकाल पाएंगे, हम ब्रांच 1 और ब्रांच 2 का प्रॉफिट निकालेंगे, और यहां मैं इसको नाम दूंगा, इन दोनों को नाम दूंगा मैं ब्रांच का, ये ब्रांच 1 और ये है बेटे ब्रांच 2, मतलब मैं कहूँ ऑफिस 1 ऑफिस 2, और ये है अपना हेड ऑफिस। क्या है ये, हेड ऑफिस, जिसने इनको खड़े होना सिखाया, चलना सिखाया, जिनके बिहाफ पर ये काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो मैं अगर आपसे बात करूं बेटे पूरे घर का प्रॉफिट, तो यानी क्या होगा, तीसरा नंबर थर्ड हेड ऑफिस ने क्या कमाया, फिर दोनों ब्रांच ने क्या कमाया, तब जाके तीनों का जोड़ने के बाद में निकल के आता है हरियाणा हेड ऑफिस ने क्या कमाया ओवरऑल, इस बिजनेस ने ओवरऑल क्या कमाया। ये कुछ ऐसी बात है जैसे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कहीं भी अर्न आउटसाइड इंडिया भी होती है तो भी उसकी इनकम टैक्सेबल इन इंडिया होती है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, जस्ट लाइक दैट। ये सारी बातें क्यों मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, जबकि बहुत ज्यादा इसमें ब्रीफिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस बार से थोड़ा सा एक अलग वे है अपने पढ़ने का भी, यहाँ पर ऑनलाइन का इस बार से थोड़ा सा वे भी अपना कुछ इस तरह का है कि वहां पर हमने हर चीज में बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस बार से व्यू एक बैकग्राउंड में पूरी सॉलिड चाहता हूँ कि सॉलिड बैकग्राउंड होगी तो आगे जाकर के बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्या मतलब सर, मुझे बताओ, ये जो बच्चे हैं, बेटा नंबर 1 बेटा नंबर 2, हाँ जी, और ये जो पिताजी हैं, ये जो बच्चे हैं, हो सकता है ये अपने आप ही प्रॉफिट निकालें, ये अपने आप ही प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दें कि पिताजी लो हमने ये कमाया। मतलब हो सकता है बेटे सेल्फ अकाउंटिंग करें, क्या करें, सेल्फ अकाउंटिंग करें, ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात, हो सकता है। क्या मतलब जी, अरे बेटे जब आप छोटे थे तब आपको एक पेपर दिया जाता था, पर्ची, और उस पर लिखा होता था सामान ले, ये धनिया, ये काली मिर्च, ये लाल मिर्च, ये चावल, ये दाल, और जाके वहां पर से दुकान पे से ले आ। आपको नहीं पता था भाव का, आप जाते थे सीधा और पर्चे देते थे, लो जी ये सामान मंगाया घर पे। आप हिसाब किताब रखते ही नहीं थे, आप डिपेंड थे पूरी तरह से। तो ध्यान से, ऐसे ही क्या होता है जब ये बच्चा जो निकला तो है बाहर कमाने के लिए, लेकिन उसको हिसाब किताब अभी भी कौन लगा रहा है, उसके पिताजी लगा रहे हैं। तो ऐसे केस में इसको बोला जाता है डिपेंडेंट बच्चा। तो दो तरह के यहाँ पर बच्चे होते हैं, एक वो जो खुद हिसाब किताब लगाते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जब आप बड़े होके अब जो आप होने लग रहे हो, अब आप अपने आप डिसीजन लेते हो कहाँ जाना है कोचिंग, कब मुझे उठना है, कब मुझे क्या करना है, अब आपको सेल्फ गाइड है आपकी। तो ऐसे बेटे यहाँ पे मतलब ये क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट, जब वो अपना हिसाब किताब खुद निकालते हैं क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ये भी इंडिपेंडेंट। और अगर 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 हिसाब किताब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पिताजी आप ही लगाओ, हमारे बस की हिसाब किताब लगाना नहीं है, जब तक वो स्टेज नहीं आती कि आप बड़े होकर के अपने डिसीजन खुद नहीं लेने लगते, आप क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट। अर्निंग की बात नहीं कर रहा, अर्निंग के हिसाब से इनकम टैक्स में बात करते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, मैं हिसाब किताब, मैं डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ। सर यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पे अकाउंटिंग के हिसाब से हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, एक है डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट। यानी कि ब्रांच की अकाउंटिंग, अगर इफ अकाउंटिंग कौन कर रहा है, अकाउंटिंग बाय एचओ, अगर ब्रांच 1 ब्रांच 2 की अकाउंटिंग कौन कर रहा है, हेड ऑफिस, तो हम कहेंगे ये ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच है। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर हिसाब किताब ब्रांच का कौन लगा रहा है, हेड ऑफिस बना रहा है, खुद ही बैठ के निकालता है। कैसे निकालता है सर, दिल्ली ब्रांच ने गुड्स खरीदा तो उसे कोई टेंशन नहीं, वो तो बिल लेगा और हेड ऑफिस मेल कर देगा। यहां एंट्रियां चल रही होगी धड़ाधड़ धड़ाधड़, परचेज डेबिट टू कैश क्रेडिटर, जो भी एंट्री होनी है जन एंट्री, वो सारी की सारी यहाँ पे रजिस्टर होंगे। तो ये अपनी तो हिसाब किताब बनाएगा, यानी इसके यहाँ पे 3 रजिस्टर होंगे, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3। मतलब बेटे ये यहाँ पर अपनी अकाउंटिंग, अपने बच्चों की अकाउंटिंग, ब्रांच 1 ब्रांच 2 दोनों की अकाउंटिंग ये बैठ के खुद ही कर रहा है, वो डिपेंडेंट है। अगर ये हिसाब किताब हेड ऑफिस कर रहा है तो अगर ये रजिस्टर वो खुद ही मेंटेन करेंगे
तो वो बन जाएंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। मेरे ख्याल है इतनी भूमिका काफी है और आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को दो पार्ट में तोड़ देंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे। लिखिए जरा फटाफट चैप्टर का चार्ट। आइए जी, अब हम बात करेंगे चैप्टर के चार्ट की। पार्ट नंबर 1 जो भी थ्योरेटिकल है, यहाँ पर थ्योरी वो भी हम लिखेंगे। यहाँ पे जितना पार्ट रिलेवेंट है हमारी थ्योरी का वो लिखेंगे। पार्ट नंबर 2 न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर थ्योरी की मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए भाई किसको बोलते हैं ब्रांच। मीनिंग ऑफ ब्रांच, मीनिंग ऑफ ब्रांच। दूसरा भाई क्या डिफरेंस है बिटवीन इन चीजों में, कौन कौन सी चीजों में भाई, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट में। नंबर 2 ब्रांच एंड कंसाइनमेंट में। नंबर 3 ब्रांच एंड पार्टनरशिप फर्म में। अगला क्वेश्चन थ्योरी का, जो मतलब एट द एंड ऑफ चैप्टर हमारे पास में इनके आंसर होने जरूरी हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांच, टाइप्स ऑफ ब्रांच। डी फॉरेन ब्रांच, एंड डोमेस्टिक ब्रांच। नेक्स्ट ई पॉइंट, स्टॉक रिजर्व का क्या मतलब होता है, या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। एफ। यहाँ पे बेटे हम लोग इसी के साथ साथ में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। आइए जी न्यूमेरिकली मैं बात करता हूं। न्यूमेरिकली हम लोग चैप्टर को दो तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एक तो बेटे ए और दूसरा बी। मैं इतने पार्ट को अगले पेज पे बना रहा हूं। न्यूमेरिकली जो हमें करना है वो बेटे मैं अगले पेज पे बना रहा हूं। लो जी, आइए जी। मैंने अलाउ कर दिया कि आप लोगों को अगर म्यूट अलाउ करना हो, मतलब अनम्यूट तो कर। आओ जी आगे बढ़े बेटे, फटाफट से चार्ट बनाओ न्यूमेरिकल।
मैंने आपको अलाउ कर रखा है। अच्छा, एक मिनट, डन। आ जाओ न्यूमेरिकल्स में। सर एक मिनट, सर पॉइंट नंबर ई क्या है? स्टॉक रिजर्व और अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है सर। क्या मैं शुरू करूं आगे? एक मिनट बस, हो गया सर। आओ जी, न्यूमेरिकल्स 16 नंबर की बात है तो बहुत मजबूती से करना है इसको भाई। एक तो यहाँ पे ए पार्ट और दूसरा हो गया बी पार्ट। कहते हैं न्यूमेरिकल के हिसाब से हम लोग इसको दो पार्ट में करते हैं जी, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। बेटा डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच न्यूमेरिकल्स के हिसाब से। डिपेंडेंट समझते हो ना, जहां पे अकाउंटिंग, बोलो बोलो, अकाउंटिंग बाय हेड ऑफिस। म्यूट करे करे बोलना है। यहाँ पे क्या, अकाउंटिंग बाय इटसेल्फ। ब्रांच खुद अकाउंटिंग करती है जी, अपनी अकाउंटिंग खुद करती है जी। अच्छा, हम किसकी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं? ट्रांजैक्शंस ऑफ ब्रांच आर अकाउंटेड बाय इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। इफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ब्रांच आर अकाउंटेड बाय हेड ऑफिस, देन इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच होने का मतलब समझते हो, यानी कि अकाउंटिंग बाय हेड ऑफिस, इसका मतलब इन एचओ बुक्स। किसकी बुक्स में सारी अकाउंटिंग की जा रही है बेटे? हेड ऑफिस की बुक्स में। और यहां पर इन ब्रांच बुक्स। बोलो है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? चलो जी, मैं एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूं, आगे बात तब करेंगे। छोड़ो ब्रांच और हेड ऑफिस को, जरा साइड करते हैं। मैं वैसे ही एक सिंपल बात पूछता हूं। मान लिया मेरी अकाउंटिंग, लेट सपोज मेरी अकाउंटिंग आप लोग कर रहे हो। हर बच्चा अपने आप को माने कि सर और मैं, हम लोगों के बीच हेड ऑफिस ब्रांच टाइप का कुछ रिलेशन है, और सर भी बिजनेस कर रहे हैं और मैं खुद भी बिजनेस कर रहा हूं या कर रही हूं। अब सर ने मेरे ऊपर छोड़ दिया सारा का सारा, क्या कि बेटे आप अपनी अकाउंटिंग भी खुद करो अपनी ट्रांजैक्शन की, और बेटा मेरी अकाउंटिंग भी खुद करना। कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ म्यूट करके अपने आप को जवाब देते रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा जी? भाई ऐसे केस में आप अपनी तो अकाउंटिंग करोगे, आपने माल खरीदा तो आप बोलोगे परचेज डेबिट टू कैश। मैं कहूंगा बेटे मेरी अकाउंटिंग भी तुम ही कर रहे हो ना? तुमने कहा हाँ सर मैं ही कर रही हूँ या कर रहा हूं। मैंने कहा मैंने भी माल खरीदा था 1,00,000 रुपए का। तो ठीक है, आप क्या लिखोगे अपने यहाँ पे? सर का परचेज अकाउंट टू सर का कैश। समझ रहे मेरी बात? सर का परचेज अकाउंट टू सर का कैश। क्या मतलब? अरे कहीं ऐसा ना हो जाए वो जो परचेज अकाउंट आपका अपना है वो मेरे साथ मिक्स ना हो जाए। तो आप पता क्या करोगे? आप दो दो नाम जनरेट करना शुरू कर दोगे। गुड्स तो खुलता नहीं, क्या खुलता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब बात होगी मेरे वाले की भी आप अकाउंटिंग करोगे तो क्या लिखोगे? सर परचेज अकाउंट डेबिट टू सर कैश। बेटे सोचो जरा, अब एग्जांपल में थोड़ा सा और लंबी चीजें जोड़ते हैं। मान लिया आप हो और आपके 3 दोस्त हैं, रामू, श्यामू और गीता। हर बच्चा अपने आप को सोचेगा। मैं ये कह रहा हूं रामू, श्यामू, गीता का आप पे विश्वास है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? बाकी कट रही है बीच में, नेटवर्क के कारण शायद। सर आपकी आवाज मतलब वैसे हो रही है, मतलब कट सी रही है। पहली एग्जांपल की समझ नहीं आई सर कुछ भी।
हाँ केस समझ नहीं आया जब आप बोल रहे थे ना, अच्छा वो कुछ समझ नहीं आया। 1 मिनट, केस ही समझ नहीं आया। अभी बताओ, अभी ऑडियो ओके है? हाँ जी। अभी ऑडियो ओके है? हाँ सर। आइए चलिए फिर हम इसी में बात करेंगे, एग्जांपल मैं अभी आगे दूंगा, है ना। आइए पहले यहाँ पे चार्ट फिर कंप्लीट कर लेते हैं। लो बेटे, ये इसमें अकाउंटिंग के 4 मेथड होते हैं, 1 2 3 और 1 4। एग्जांपल मैं आगे करा दूंगा, पहले लिख लेते हैं। पहले हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच की ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करने के 4 मेथड होते हैं जी, 1 2 3 4। और बेटे सभी से एक ही आंसर आता है, शुरू के 3 से तो पूरा एग्जैक्ट सेम आंसर आता है। मैं लिख देता हूं बल्कि यहां पे सेम आंसर। अब बेटे ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर किसी और तरीके से कोई काम करूं, भाई काम तो रिजल्ट तो एक ही आना है। मैं पढ़ूं सीधा बैठ के, या मैं दीवार की तरफ बैठ के पढ़ूं, या मैं छत पे बैठ के पढ़ूं, या नीचे बैठ के, निकलना तो मेरा रिजल्ट ही है ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि आंसर विल बी सेम, चाहे इस मेथड से पढ़ूं या इस मेथड से करूं या कैसे भी करूं, यही बात यहाँ पे है। आओ जी, सबसे पहला मेथड है बेटे स्टॉक एंड डेटर मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा है बेटा? स्टॉक एंड डेटर मेथड। दूसरा मेथड है किसकी बुक्स में? भाई जब हेड ऑफिस ब्रांच की ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग अपने यहाँ करता है तो इनमें चारों में से किसी भी मेथड से कर सकता है। दूसरा मेथड है बेटे डेटर मेथड। इनके नाम ही अजीब से हैं, वरना है बहुत प्यारे प्यारे। स्टॉक एंड डेटर मेथड। नेक्स्ट अगला है बेटा फाइनल अकाउंट मेथड। और सबसे लास्ट का होलसेल प्राइस ब्रांच मेथड। होलसेल प्राइस ब्रांच मेथड। बेटे 4 मेथड है। ऑडियो ओके है? ऑडियो वीडियो सब ओके है? मुझे एक बार सारे बच्चे बताएंगे यस सर। ओके है। चलो जी, हाँ पहले सर, चैप्टर का चार्ट कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है, जो आप बता रहे हो 12 दिन लगेंगे, 13 दिन लगेंगे। सर ब्लर आ रहा है। सर फिर हो गई ऑडियो खराब अभी। ऑडियो में दिक्कत आ रही है? हाँ कट रही है। फिर हाँ ये ब्रेक हो रही है सर, ये दोबारा ब्रेक हुई सर अभी। हेलो हाँ ठीक है, लेकिन अभी बीच में आपकी ब्रेक ऑडियो हो रही ठीक आती है, उसके बाद सर। एकदम ऐसे होता है कि पता नहीं कैसे स्पीड हो गया कि बारी में पूरी बहुत ज्यादा स्पीडी हो रही है और ऐसे हो बहुत रहा है। ज्यादा स्लो हो रही है। सर ब्लर भी हो रहा है स्क्रीन। अच्छा, ये लो एक काम करता हूँ, मैं इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ और मैं सामने से हट जाता हूँ। हो सकता है वीडियो की वजह से नेट पे दिक्कत आती हो। लो जी, यहाँ तक ओके है बेटे? चारों मेथड है हमारे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच की ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करने के लिए 4 मेथड हैं जी। चलें आगे। डन? सर इसके पहले का भी दिखा दीजिए ना, मैं चली गई थी। ये देखो, लो बेटा लो, जल्दी लो, फोटो खींचो। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा गया? ब्रेक हो गई और अब तो आओ शायद जरा वीडियो। बेटे इंडिपेंडेंट ब्रांच। देखो इंडिपेंडेंट ब्रांच पे जाने से पहले इसको समझो जरा। ये कौन है? ये छोटे बच्चे वाला रोल निभा रहा है यहाँ पे। क्या? छोटा बच्चा। लिखो जल्दी से चार्ट पे, ये क्या है तुम्हारा? बच्चों ध्यान से, ये क्या है बेटा? छोटा बच्चा। जिसकी अकाउंटिंग कौन करता है बेटे? बड़ा, घर का बड़ा। एक है बड़ा बच्चा, ये कौन है बेटे? इंडिपेंडेंट। ये बच्चा वो है जो बड़ा बच्चा होता है, ये बड़ा हो गया जी बच्चा। सर अगेन हो रहा है ये वॉइस का इशू, पता नहीं। बाकी जगह भी हो रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। नो सर।
आ रही है। ओके, सही आ रही है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी बेटे, इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर क्या कहा मैंने? इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर, इंडिपेंडेंट मतलब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब अकाउंटिंग बाय इटसेल्फ, तो यहाँ पर दो तरीके हैं बेटे। ये बच्चा बड़ा होके या तो इंडिया में ही रुकेगा, या हो सकता है चाइना, चांदनी चौक टू चाइना, कहीं भी जा सकता है। मतलब या तो ये यहीं पे रहेगा, तो हम बोलेंगे तो घरेलू बच्चा है, ये डोमेस्टिक बच्चा है, ये डोमेस्टिक इंडियन ब्रांच है। इंडियन बोलो, इंडियन बच्चा बोलो, या डोमेस्टिक ब्रांच। डोमेस्टिक या फिर इंडियन ब्रांच के नाम से हम इसको बोलते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है। यानी इंडिपेंडेंट ब्रांच या तो इंडिया के अंदर ही बनी रहेगी, या बेटे चाउ माउ चली जाएगी, उसको हम बोलते हैं फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच मतलब चाउ माउ से समझ गए ना? हो सकता है वो आउट ऑफ इंडिया कहीं भी चली जाए, ठीक है। अच्छा सर, ये अपनी अकाउंटिंग खुद करेगी, ठीक है जी, करेगी, इसीलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट ब्रांच है। हो सकता है वो इंडिया में ही काम करती रहे, हाँ तो ठीक है, ये इंडियन ब्रांच बनी रहेगी। हो सकता है ये इंडिया में ना काम करके बाहर काम करती रहे, तो बेटा ये फॉरेन ब्रांच बनी रहेगी। तो ऐसी ब्रांच जो अपनी अकाउंटिंग खुद करती है कहलाती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, और वो ब्रांच अगर इंडिया में ही अपने ऑपरेशंस करती रहती है तो कहलाती है डोमेस्टिक इंडियन ब्रांच, डोमेस्टिक इंडिपेंडेंट ब्रांच। और अगर बाहर जाके ऑपरेशन करती है तो कहलाती है फॉरेन ब्रांच। बेटे फॉरेन ब्रांच होती ही इंडिपेंडेंट है। क्या सर फॉरेन ब्रांच डिपेंडेंट होती है? कभी नहीं जी, कभी नहीं। सिर्फ इंडिपेंडेंट में ही मिलेगी आपको फॉरेन ब्रांच। आई होप यहां तक सब ओके है। चलें आगे। चलो सर आगे चलते हैं हम। आओ तो फिर फटाफट से अब हम चलते हैं आगे। तो यहां पर आएगा रोल हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या मतलब? अरे सोचो जरा, तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा? अगर कोई चाइनीज तुम्हारे बराबर में आके खड़ा हो जाए, सर अब तो बहुत डर लगेगा। नहीं 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 नहीं, समझो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं। क्या? देखो ध्यान से, सारे बच्चे देखेंगे, देखो स्क्रीन पे, ये यहां पर तुम खड़े हो, ये बराबर में चाउमाऊ खड़ा है जिसकी आंख दिखाई भी नहीं दे रही, और ये गिटपिट 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 पता नहीं क्या बोले जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चिंग चांग चुंग चुंग चांग 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 चांग, पता नहीं बेटे क्या बोले जा रहा है। और ये कौन है? तुम हो बेटे इंडिया में हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस इन इंडिया है, और ये बेटे फॉरेन की ब्रांच है। ये चिंग चांग चुंग 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 पता नहीं क्या क्या निकाले जा रही है आवाज, और हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान से बेटे, इस बात को समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। वो बताएगा, जब वो चिंग चांग 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 करता रहेगा तो